जमुना नदी के किनारे आबाद एक छोटी सी बस्ती में सैमरा नाम की एक धोबन रहती थी। सैमरा नल की बड़ी साफ थी, जिसने जैसे मीठे बोल बोले, सैमरा इसकी बातों में आ गई। इसका भाई बेलाज इसे हमेशा समझाता था कि अपने जहन से सोचे बगैर कभी कोई काम नहीं करना, हर लफ्ज़ मुतय्य नहीं होता, और सैमरा हाँ में सर आला देती। सैमरा के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। सैमरा को उसके भाई ने बड़े प्यार से पाला था। इसका भाई बस्ती में मौजूद ठाकुर की हवेली में एक नौकर था, जहां वो ठाकुरों की जमीन का हिसाब किताब करता था, और चूंकि दोनों बहन भाई गरीब थे तो सैमरा उसी ठाकुर की हवेली के ही कपड़े धोया करती थी, जिससे इसकी आमदनी में इजाफा हो जाता था। एक दिन ठाकुर काम के सिलसिले में एक दिन के लिए शहर जा रहा था, तब उसने हवेली की जिम्मेदारी बेलाज के जिम्मे लगा दी, इसलिए बेलाज आज रात हवेली में ही ठहरा था। ठाकुर की एक बेटी भी थी जो बड़ी सुआंदेर थी और नल ही नल में बेलाज को पसंद करती थी, पर यहां अमीरी और गरीबी की बहुत बड़ी दीवार थी। रात में बेलाज हवेली के आंगन में बैठा हुआ था, जभी ठाकुर की बेटी लेला आई। बेलाज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेलाज बोला, जी बोलिए। लेला बोली, मैं चाहती हूं कि हम दोनों शादी कर लें, इसलिए मैं कल अपने अबुआ से बात करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। ये सुआन कर बेलाज का दिल धड़क अलिफाटे, वो घबरा गया। ये आप क्या कह रही हैं? मालिक के बहुत एहसान हैं मुझ पर, खुदा के लिए ये सब ना करें। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक कल आने वाला ठाकुर अभी ही आ पहुंचा और गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उनके घर में इजाजत नहीं थी औरतों को नौकरों के सामने आने की। ठाकुर बोला, तुम्हारी आनुमत कैसे हुई आधी रात को मेरी बेटी के साथ गुफ्तगू करने की? बेलाज बोला, मालिक, आप मेरा यकीन करें। उसने इतना ही कहा था कि ठाकुर की बेटी का डरा हुआ चेहरा देखकर वो खामोश हो गया और सारा कसूर खुद पर ले लिया। बस इतनी ही बात बाकी थी कि ठाकुर ने धक्के मारकर इसे हवेली से बाहर निकाल दिया और बेइज्जती की। बेलाज पूरे गांव में बदनाम हो गया, सब इसके बारे में बातें करने लगे। अगली सुबह बेलाज अपनी बहन सैमरा के साथ बाजार से कुछ सामान लेने गया तो गली के आवारा लड़के सैमरा को तंग करने लगे। बेलाज से बर्दाश्त न हुआ और उसने उनसे बड़ी लड़ाई की। इनमें से एक लड़का बोला, अबे ताब भी तो हवेली से निकाला गया, ठाकुर की बेटी को तंग कर रहा था, अब हमने किया तो तुझे बारा लगा। बस ये सानिना था कि घर पहुंचकर बेलाज अपनी बहन से मुआफी मांगने लगा और इसे सब सच बता दिया कि इस रात हवेली में किया हुआ था। जभी सैमरा और बेलाज ने फैसला किया कि वो ये गांव छोड़ेंगे और आगे जाकर किसी बस्ती में आबाद हो जाएंगे। दोनों अगले दिन अपना कुछ सामान बांधकर गधा गाड़ी पर रवाना हो गए। रास्ते में सैमरा को प्यास लगी तो बेलाज ने गधा गाड़ी एक चश्मे के करीब रोकी और सैमरा को पानी पिलाया। बेलाज बोला, हमें रात से पहले अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा सैमरा, वरना हम भटक जाएंगे। वो रवाना ही हो रहे थे कि एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। सैमरा बोली, भाई, यहां से किसी बच्चे की आवाज आ रही है। बेलाज बोला, सैमरा, इस जंगल में भला कहां होगा बच्चा? तुम्हारा वहम है। मगर आवाज फिर से सुनाई दी। तभी बेलाज ने गधा गाड़ी रोकी और ढूंढने लगा कि आखिर ये इंसान का बच्चा इस सुनसान जंगल में कैसे पहुंचा। ढूंढते ढूंढते वो एक गार के करीब पहुंचे कि अचानक सैमरा चीखी, हाय अल्लाह, ये इतना छोटा बच्चा यहां कैसे पहुंचा और उसके साथ कोई भी नहीं। बेलाज ने भी बच्चे के मालिक को ढूंढा, मगर वाकई वहां कोई नहीं था। बेलाज ने बच्चे को गोद में अलिफाटे अलिफ तो बच्चा बेलाज को देखकर मुस्कुराने लगा। सैमरा बोली, भाई, ये तो बोलता भी नहीं, हम कैसे मालूम करेंगे कि ये किसका बच्चा है? बेलाज बोला, सैमरा, फी अलहाल हमें रात होने से पहले यहां से निकलना है, ये सब हम बाद में देखेंगे। अब सब गधा गाड़ी में बैठे और रवाना होने लगे कि सामने उन्हें एक बहुत बड़ा ऐकाब नजर आया, जिसकी आंखों में वहशत थी। सैमरा डर गई। बेलाज ने लकड़ी अलिफाटे आई और इसे डराने लगा,
पर मजाल है जो ऐकाब को कोई फर्क पड़ता। सैमरा डरते हुए बोली, ये हम कहाँ आ गए हैं भाई, अब क्या होगा, ये सब क्या हो रहा है। बेलाज बोला, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अब ऐकाब और ज्यादा गुस्से में आ गया और सैमरा और बेलाज के आरद गिर्द घूमने लगा और झपटवा मार कर बच्चे को लेने की कोशिश की, मगर बेलाज ने अपनी बहादुरी से इसे मार भगाया और वो वहां से निकल गए। कुछ देर सफर के बाद बेलाज और सैमरा अपने नए ठिकाने पर पहुंच गए। ये बस्ती थोड़ी बेहतर थी। यहां दोनों अपने चचा के घर रहने आए थे। जब वो घर में दाखिल हुए तो चचा बोले, अरे बेलाज, ये किसका बच्चा ले आए। तब बेलाज ने सारी कहानी बताई। चचा बोले, चलो खैर है, हमारे घर में हंसने वाली कोई रौनक आ गई। वैसे तुम्हारी चची और मेरी तो कोई औलाद ही नहीं, पहले तुम दोनों हमारे बच्चे थे, अब ये तीसरा भी आ गया। ये सुआन कर तीनों हंसने लगे। कुछ देर में चची भी आ पहुंची, जो करीबी जंगल से लकड़ियां लेने गई हुई थीं। चची बोले, अरे मेरे बच्चों, कैसे हो, अच्छा हुआ जो आ गए, बड़ा याद किया तुम्हें। अरे ये फरिश्ता किसका है। तब सैमरा ने चची को पूरी कहानी बताई और सब कुछ देर में खाने पर बैठ गए। शाम का वक्त था कि अचानक घर के बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई। बेलाज और चचा बाहर निकले तो घर के सामने एक छोटे से मैदान में वही ऐकाब बैठा था। इसे देखकर सैमरा डर गई। भाई, चचा, ये यहां भी आ गया, यही तो था वो जिसका हमने बताया आपको। तब चचा बोले, आखिर कौन है ये ऐकाब। डर के मारे सैमरा ने सबको घर के अंदर करके दरवाजा बंद कर लिया था। सब इस नन्हे बच्चे के साथ खेल रहे थे। तब चची बोले, सानो, मैं एक नजूमी को जानती हूं, वो हमें जरूर बताएगा कि आखिर इस ऐकाब की कहानी क्या है। ये सुआन कर चचा और बेलाज चची के बताए हुए पते पर इस नजूमी के पास जा पहुंचे। नजूमी एक अजीब से कमरे में अपना मंजर बनाए बैठा था और नजूमी कम, जादूगर ज्यादा लग रहा था। नजूमी बोला, कहो क्या चाहते हो। बेलाज बोला कि एक ऐकाब हमारे पीछे पड़ा है, बस इससे छुटकारा चाहिए। तभी बेलाज ने नजूमी को सारा किस्सा सुना दिया। नजूमी बोला, वो ऐकाब तुम्हें नहीं बल्कि इस बच्चे को चाहता है जिसे तुम इस गार से उठा लाए हो। बेलाज बोला, लेकिन क्यों, इतने मासूम बच्चे को मैं इसके हवाले कर दूं। नजूमी बोला, वो ऐकाब नहीं बल्कि ऐकाब के रूप में एक जादूगरनी है। बेलाज हैरान होकर बोला, क्या वाकई ऐसा है। नजूमी बोला, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मैं अपने जादू की मदद से इसे यहां बुलाता हूं, तब वो तुम्हें इस बच्चे की असल कहानी बताएगी। बेलाज राजी हो गया। जब नजूमी ने कुछ मंत्र पढ़े तो ऐकाब वहां आ पहुंचा। नजूमी बोला, बोलो क्या चाहती हो, क्यों इस बच्चे के पीछे हो। ऐकाब बोला, यहां से दूर रियासत के बादशाह ने मुझसे दूसरी शादी की थी, जो मैंने अपने जादू के जोर पर इसे अपने काबू में करके की थी, क्योंकि बादशाह अपनी मलिका से बहुत प्यार करता था और मेरी तरफ देखता भी नहीं था। तब मैंने इसे काबू में कर लिया और हमारी शादी हो गई। मगर जब मलिका के यहाँ शहजादे की विलादत हुई तो वहां मौजूद दरवेश ने मुझे पहचान लिया और उसने बादशाह पर से जादू का असर खत्म कर दिया और सारी हकीकत बता दी। बादशाह ने महल में सख्त पहरा लगवा दिया और मुझे महल से निकाल दिया गया। तब मैंने अपने जादू के जरिए खुद को इस परिंदे में बदल लिया, क्योंकि मैं बदले की आग में जल रही थी, और उसी रात जब बादशाह अपनी मलिका और शहजादे के साथ सो रहा था तो मैं खिड़की के जरिए इस बच्चे को ले आई ताकि उन्हें सजा मिले। अब मुझे ये वापस करो वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुआन कर नजूमी ने अपने जादू के जरिए इसे एक ऐकाब के पतले में बदल दिया। चचा और बेलाज ने इस नजूमी का शुक्रिया अदा किया और वो पतला उठाकर वहां से निकल पड़े। घर पहुंचकर सारी हकीकत सैमरा और चची को बताई। तब सैमरा ने कहा, इसकी मां बहुत परेशान होगी
चलो हम उसे महल तक ले चलते हैं। चचा से इजाजत लेकर दोनों सफर पर निकल पड़े और एक आलीशान महल जा पहुंचे जहां मलिका गम से निढाल थी। तभी सैमरा और बेलाज ने बादशाह को सारी हकीकत बताई और बच्चा बादशाह की गोद में दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ। मलिका भी बच्चे को गिले लगाकर रोने लगी और बच्चा भी जोर जोर से हंसने लगा। फिर बेलाज ने इस जादूगरनी का पतला बादशाह के हवाले किया, जिसे बादशाह ने महल के एक पिंजरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया और दोनों बहन भाइयों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बहुत सी दौलत से नवाजा और सैमरा के लिए मलिका के भाई का रिश्ता पेश किया, जिसे खुशी खुशी बेलाज ने कबूल किया। अब सैमरा, जो नाजों और लाड से पली गई थी, वहीं महल में रहने लगी। बेलाज बहुत खुश था और अब वो अपने घर आ गया। जब ही अगले दिन ठाकुर शर्मिंदा होते हुए बेलाज के पास आया, इससे मुआफी मांगी और बताया कि उसकी बेटी ने सब बता दिया और इसे बादशाह के महल की भी हकीकत पता लग गई। वाकई तुम एक नेक दिल हो, मैं चाहता हूं तुम मेरी बेटी को कबूल कर लो। यूं दोनों की शादी हो गई और सब गांव वालों के सामने बेलाज की इज्जत फिर बहाल हो गई। आज हमने यही सीखा कि इज्जत और जिल्लत का फैसला कुदरत की तरफ से होता है और सच्चों के रास्ते आसान करोगे तो तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। और वो बच्चा वाकई बरकतों वाला बच्चा साबित हुआ बेलाज और सैमरा के लिए।